आइए इसमें देखते हैं रैखिक समीकरण के हल। रैखिक समीकरण के हल क्या होंगे हम लोग देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखेंगे हम लोग। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये इसका हल, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है x + 2 = 6। तो इसका कितना हल होगा? इसका एक ही हल होता है, क्योंकि 2 में क्या ऐसा संख्या जोड़े x जिसका मान 6 हो जाए? ठीक है, क्या कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसको जोड़े तो 6 हो जाए? तो सिर्फ 4 के अलावा और कौन सी संख्या हो सकता है जिसको जोड़ने पे आपको 6 मिल जाए? तो इसका एक ही हल होता है। ठीक है, अब देखिए, ये डिग्री 1 है, ये 1 है। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होता है वही एक डिग्री का पोलिनोमियल होता है, उसी के हिसाब से उसका टाइप्स बताया जाता है। तो ये रैखिक समीकरण है, एक घाती बहुपद ही ये समीकरण बना है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, देखिए इसका कितना हल होंगे देखेंगे। देखिए इसका क्या क्या हल हो सकते हैं। एक्स और वाई कौन कौन सा लें जी? 12 हो जाए। पहले तो 0 और 4 लेंगे, x 0 लेंगे, y 4 लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 0 और 4 इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि 2 × 0 + 3 × 4 करेंगे तो ये 12 होगा ना जी, इसके बराबर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 6 0 पुट करके देख लीजिए, 2 6 12 और ये 0 हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? 3 3 हो सकता है, x की जगह 3, y की जगह 3 ले तो 2 3 6, 3 2 सॉरी 3 2 2 3 6, 3 2 6 6 6 और 12, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? -3 और 6 हो सकता है। ये कैसे हो जाएगा? 2 3 -6 और +3 6 18, ये कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग और वैल्यू आता जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनेक हल हो रहा है, परिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, इन्फिनिटी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल एक, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनेक, एक से अधिक। ठीक है, तो समझ गए। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट में दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, क्यों? y = 3x + 5, y = 3x + 5। विकल्प दिया है एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, y - 3x = 5। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम लोग अभी देखे हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? ये 1 नंबर था। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। एक पहला नंबर दिया हुआ है 2x + y = 7। एक हल निकालने के लिए पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। पहला हल निकालना हो तो पहले x को 0 रखेंगे तो मेरा y निकल जाएगा। तो y = 7 और x = 0। x 0 रखे थे ना, तो 0 7 पहला हल हो गया। एक और हल निकाल सकते हैं हम लोग, y को 0 रख देंगे। जब y 0 रखेंगे तो क्या होगा जी? y 0 रखेंगे तो 2x = 7, x = 7/2। तो x की जगह 7/2, y 0। एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। और हल इसका देखिए क्या क्या हो सकता है। 3 1 हो सकता है जी, 2 3 6 + 1 7। 1 2 3 4 हल हो गया। ये 4 हल आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए,
3 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है। समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। इसमें जितना भी मान दिया हुआ है इसको बैठा कर देख लेंगे। पहला दिया हुआ 0 और 2 दिया हुआ है। पहला 0 2 दिया हुआ है, तो x की जगह 0 और माइनस y की जगह 2 4 बराबर 4, यानी माइनस 4 इक्वल 4, ये बराबर नहीं है तो ये इसका हल नहीं है। ठीक है, तो ये पहला इसका हल नहीं है 0 2 और 2 0 हल है कि नहीं, ये आप इसमें रख के x ये मानिए 2 0 है तो x की जगह 2 y के 0 y की जगह 0 रख देंगे। ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसमें 2 रख देंगे, 2 माइनस वाई की जगह 0, ये 0 हो जाएगा बराबर 4, 2 इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हल नहीं होगा, सबको सेटिस्फाई करा देंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद कीजिए जब x बराबर 2 और y बराबर 1, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू के दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर के, इसलिए के इक्वल टू 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये खींचेंगे, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे ग्राफ को हल करते हैं। हम लोग तो क्वाड्रेंट देखे इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे हैं किस पॉइंट को कैसे दर्शाया जाता है। पॉइंट किस फॉर्म में होता है जी, कोई पॉइंट P है, एक्स वाई के फॉर्म में होता है ना, इसको कैसे दर्शाते हैं नंबर लाइन पे, ये हम लोग तो जानते हैं। तो देखिए आइए पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफ, कैसे कोई से इक्वेशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे दर्शाते हैं। मान लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये एक रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना लिए, ये x का टेबल हो गया, ये y का टेबल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग x y का वैल्यू सर्च करेंगे, कौन कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो इस तरह तो हम अपनी तरफ से सोच कर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक इजी वे है, इसको y के फॉर्म में लिखें। देखिए कैसे लिखेंगे, x उधर जाएगा तो इधर क्या होगा 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या होगा जी 6 माइनस एक्स बटा ये 2 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब यहाँ से x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, तो इस तरह हम लोग x और y का मान इस समीकरण के लिए रख लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो x अगर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी 6 माइनस 0 बाई 2, 6 बाई 2, 2 3 6, y क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग x क्या रखते हैं जी, x हम लोग 2 रखते हैं तो ये 6 माइनस 2 4 बाई 2 हो जाता है, यानी 2 2 4 2, y बराबर क्या हो जाता है 2। 2 ही मान निकालेंगे x और y का, जिसके लिए हमको अपना ग्राफ मिल जाएगा। 3 भी निकाल कर आप प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 2 ही से हो जाएगा। ठीक है, तो x और y का इतना मान निकल गया जी 2 2 0 3। आप जितना कम वैल्यू लेकर x और y का मान निकालेंगे तो आपका ग्राफ उतना ही आपको ये नंबर लाइन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
एक्स और वाई का ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपका क्वाड्रेंट था, ये कार्तीय कोऑर्डिनेट प्लेन है कि नहीं। ये क्या है जी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये देखिए एक्स और ये वाई, ये 0 निकला था, ये 3 निकला था, ये 2 और ये 2 निकला था। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट को, ये पॉइंट के फॉर्म में है कि नहीं, 0 3 2 2। ठीक है, ये नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते थे, x 1 2 3, इधर क्या होता था -1 -2 -3, ऊपर y क्या होता था 1 2 3 -1 -2 -3। एक्स वाई का जितना छोटा वैल्यू लेंगे हम लोग के लिए इजी होगा यहाँ पे दर्शाना। तो आइए दर्शाते हैं इस समीकरण का क्या ग्राफ होगा। ठीक है, x 0 है, यानी यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है ओरिजिन पे। तो x 0 है तो 0 आ गए। अब y कितना है जी, 3 है, तो 3 है और पॉजिटिव है, यानी y ऊपर जाएंगे, तो यहाँ 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा 0 3। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्या है, x2 है y2 है, तो x2 ओरिजिन से चलते हैं, 2x पर कितना जाएंगे जी, 2 जाएंगे, फिर से y पे कितना जाएंगे जी, 2 जाएंगे, यहाँ से यहाँ 2 के सामने आ गए, यहीं पे पॉइंट होगा क्या जी, 2 और 2। अब देखिए 2 पॉइंट दर्शा दिए, इसी को मिला देंगे ना, इसी को मिला देंगे, तो ये लाइन, ये एक लाइन है, और ये लाइन जो है ये x + 2y = 6 का ग्राफ जो है एक लाइन है, ये लाइन जो x + 2y = 6 होता है, यानी एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक लाइन होता है। आप लोग यहाँ पे देख लिए, इस तरह हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को दर्शाते हैं। ठीक है, जो एक लाइन होता है। ठीक है कि नहीं, आप लोग समझ गए। और आइए y = kx, इसका ग्राफ देखिएगा, y = kx देखिए या y = x देखिए, k की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, इसी फॉर्म का है। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो x y का वैल्यू तो इसमें हम लोग को अपने आप से मान लेंगे, x 4 होगा तो y भी 4, x 0 तो y भी 0, x 2 तो y भी 0, ऐसे हम लोग बनाते थे ना जी। x और y, ये 0 होगा x तो y भी 0, ये 1 होगा तो ये 1, ये 2 होगा तो ये 2, ये 3 होगा तो ये 3। ठीक है, हम लोग 2 भी लेकर बना सकते थे कि कितना आपको मन करे उतना ले लीजिए, आएगा वही जो इसका असल ग्राफ है। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते थे, ये x डैश x एक्सिस था, ये y डैश y एक्सिस था, ये ओरिजिन था 0 0, इसका निर्देशांक 0 0। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3, ये -1 ये -2 ये -3, है कि नहीं। 0 0 है, यहाँ पे होगा एक पॉइंट, यहाँ होगा 1 1 है, तो यहाँ ओरिजिन से चलते हैं 1 x की तरफ और y की तरफ भी 1 जाएंगे, यानी ऊपर 1 के सामने आगे यहाँ होगा 1 1 होगा, और 2 2 2 2, यहाँ से चलेंगे 2 की तरफ x पर और y पर भी 2 की तरफ, यहाँ आएगा इसके सामने। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हुआ 2 2। अब देखिए, अब 3 3, तो यहाँ से जाएंगे 3 और ऊपर भी 3, यहाँ 3 3, इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। ये हम लोग सही से नहीं बनाए हैं, एकदम एक सीधी रेखा होता है जो हमेशा ओरिजिन से जाता है। y = x, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, y - x = 0 हो सकता है ना जी, y = x भी इसको लिख सकते हैं, या y = kx 2 3 कुछ भी हो, यही ग्राफ होगा जो ओरिजिन से जाएगा।
यानी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है जो ओरिजिन से होकर जाता है, ठीक है।